Good evening, defense aspirants. So, students, as we all know that we have completed our examination for Indian Air Force 2023 first intake, and now we are preparing for phase 2. And the most important thing in the phase 2, that is the group discussion. So, साथियों, आज के लिए आपसे जैसा कि आपको एक टॉपिक जो फार्मिंग से रिलेटेड एक टॉपिक था वो ऋतिक सर के द्वारा आपको कंप्लीट करवा दिया गया था, और अभी आज सेकंड टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है रिमिक्स इन म्यूजिक। दोस्तों, पिछले लगभग 3 से 4 इंटेक से यह टॉपिक बार बार रिवाइज हो रहा है, तो इसके इस बार भी आने के 101% चांसेस है। सो मेरे बारे में मैं बताता हूं, मेरा नाम है राकेश जांगिड और ऑलमोस्ट 3 से 4 बार इंडियन एयरफोर्स के प्रोसीजर सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरे हैं और 2021 के अंदर इंडियन एयरफोर्स सेलेक्टेड हैं, जिनका एनरोलमेंट अभी पेंडिंग है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन टॉपिक जिसका नाम है रिमिक्स इन म्यूजिक। और स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को कैसे तैयार किया जाता है। एक ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को तैयार करने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री, उसकी करंट टाइम और उसका फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये 3 चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। रिमिक्स इन म्यूजिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर हम जीडी टॉपिक्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो नेगेटिव टॉपिक होता है, पॉजिटिव टॉपिक होता है और न्यूट्रल टॉपिक होता है। तो रिमिक्स इन म्यूजिक बहुत सारे मायनों में पॉजिटिव भी है, बहुत सारे मायनों में नेगेटिव भी है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, आपके लिए एक और खबर यह है कि हम आपको ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करवाते हैं, जिसके अंदर हम आपको सिर्फ ग्रुप डिस्कशन ही नहीं, ऑनलाइन फेज 2 के अंदर जो पीएफटी टेस्ट होता है उसकी भी हम तैयारी करवाते हैं। अर्थात आपको ऑनलाइन ही आपकी पुशअप्स, जैसे आप पुशअप्स लगा रहे हो, उसको कैसे आपकी पोस्चर सही है गलत है वो सारा ठीक करके हम बताते हैं। ठीक है, पीएफटी का सेशन होता है, ग्रुप डिस्कशन क्लासेस जो कि अभी हमारा पेड बैच रनिंग है, बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर। जिस भी भाई को ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है, अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं। इस बैच के अंदर आपको 60 इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स प्लस 500 एसआरटी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कंटेंट लेवल दिखाता हूं। रिमिक्स इन म्यूजिक के अंदर हमने 10 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें से अभी मैं आपको 5 पॉइंट करवाने वाला हूं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर जरूर आना। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी पीडीएफ है, इसके अंदर जो आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही है पीडीएफ, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कन्वेंशन फार्मिंग, रिमिक्स इन म्यूजिक, ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस डिजिटल एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं, अभी पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाएंगे। इस प्रकार के टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूडेड है विद करंट रिलेवेंट टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर 60 जीडी टॉपिक्स हैं। साथ ही में इसमें किस प्रकार की जीडी टॉपिक्स हैं उसका उल्लेख किया गया है, और साथ ही में आपकी जो गोल्डन लाइंस है, गोल्डन लाइंस के बारे में हम एक प्रॉपर्ली एक वीडियो लेके आएंगे। सो आप बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो अभी आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिमिक्स इन म्यूजिक। व्हाट इज द रिमिक्स इन म्यूजिक? एक जब फर्स्ट टाइम ये टॉपिक आया था ग्रुप डिस्कशन के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह गए थे इस टॉपिक को देख, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक था। चलिए, हाँ, ये अब सबसे खास बात इस पीडीएफ की क्या है कि इसके अंदर जो टॉपिक का जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में उपलब्ध है, एसआरटी का भी और जीडी का भी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। यस, बिल्कुल, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जीडी टॉपिक्स मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे पेड बैच में आ सके, लगभग 70 प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट कर लिया है, और बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर जब वो हमारी पीडीएफ को पढ़ते हैं, उन्हें इंग्लिश के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हिंदी वाला वाक्य पढ़ लेते हैं, जिस प्रकार से अभी हम पढ़ेंगे, और उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है अपना जीडी टॉपिक तैयार करने में। मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से जीडी की तैयारी हो रही है। जिन्हें मतलब कि जीडी की तैयारी करने से डर भी लगता था, आज वो बहुत अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में परफॉर्मेंस देते हैं। जिसमें भाई को हमारा पेड बैच ज्वाइन करना हो, दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क करें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं गारंटी लेता हूं आपको फेज 2 के अंदर हम आउट नहीं होने देंगे, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए आप। रिमिक्स इन म्यूजिक मींस, सबसे पहले यहां पे टॉपिक की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है, एक बार डेफिनेशन पे गौर करिए। रिमिक्स इन म्यूजिक मींस रिमिक्स सॉन्ग इन म्यूजिक गिव्स न्यू फॉर्म टू ए ओल्ड सॉन्ग बाय एडिंग न्यू कैच, लिरिक्स एंड ट्यून्स एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स। मतलब कि जैसे आपने पुराने गाने सुने होंगे, जैसे कि कौन सा गाना, मान लो जो भी कोई भी पुरानी फिल्म का जो भी गाना हो, चाहे आप लोग जो अक्सर गुनगुनाते हैं, तो उन्हें मतलब कि ऐसे रिमिक्स करके, जैसे उसके अंदर जो रिमिक्सिंग कर दी जाती है सॉन्ग की, आप समझ रहे होंगे, जैसे डीजे विकास ऐसे करके जो नए रिमिक्स किया जाता है, उसके अंदर डिचिक वो ऐड की जाती है। तो उसे, जैसे पुराना कोई गाना है, कोई भी गाना ले लो यार, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, जो भी गाना है उसके अंदर डिचिक जो ऐड कर दी जाती है, उसी को रिमिक्स इन म्यूजिक यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर किसी स्टूडेंट को ये पहला पॉइंट है जो ये इस इंग्लिश लैंग्वेज में अगर समझ में नहीं आता है, तो वो नीचे जाके वो इस पॉइंट को हिंदी में भी पढ़ सकता है। संगीत में रिमिक्स इन म्यूजिक का अर्थ है, संगीत में रिमिक्स इन म्यूजिक
गीत नए आकर्षक गीतों को धुनों को जोड़कर एवं वॉल्यूम बढ़ाकर पुराने गानों को नया रूप देता है। ठीक है, इस प्रकार से आप हिंदी से इंग्लिश को समझ सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी को समझ सकते हैं, जैसा आपको समझना हो आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपके सामने ये रहा। दूसरा पॉइंट, देयर आर 6 टाइप ऑफ रिमिक्सिंग सॉन्ग्स, ऑफिशियल रिमिक्स, बुटलेग, वीआईपी, री एडिट, मैशअप, रेडियो क्लब एडिट। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। हालांकि थोड़ा सा हार्ड पॉइंट है, लेकिन ऐसा पॉइंट अगर आपने एक भी पॉइंट, स्टूडेंट्स अगर आपने ये 10 पॉइंट्स हैं इस पीडीएफ के अंदर, अगर आपने एक पॉइंट भी बोल दिया ना, आपका सिलेक्शन श्योर है। ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट के अंदर क्या लिखा गया, देयर आर 6 टाइप ऑफ रिमिक्सिंग सॉन्ग्स। यहां पे जो रिमिक्सिंग सॉन्ग करने की 6 कलाएं हैं, 6 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं जो कि इंग्लिश में ही है? ठीक है, बुटलेग, वीआईपी, री एडिट, मैशअप, रेडियो एडिट। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे यहां पे, इट इज डिफिकल्ट टू जज दैट रिमिक्सिंग इज गुड और बैड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है, इट इज difficult to judge that remixing is good or bad, but in my opinion remixing song in music helps us to free from anxiety, stress and depression। मतलब कि जैसे रिमिक्सिंग सॉन्ग सुनते हैं तो अलग ही मतलब मजा आ जाता है ना। जैसे हमारा कोई पुराना फेवरेट गाना है, उसके अंदर रिमिक्स किया हुआ आगे हमें मिल जाए, डीजे के ऊपर मिल जाए, तो हमारा मतलब हमारी जो चिंताएं हैं, एंजाइटी मतलब हमारी चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सारा दूर हो जाता है। बट ऑन अदर हैंड इट्स डिसएडवांटेज इज दैट द सॉन्ग्स मीनिंग एंड फीलिंग कांट रीच टू ऑडियंस ड्यू टू रिमिक्सिंग। मतलब कि ये तो देखा गया है यार, जब कोई भी जैसे पुराना कोई सॉन्ग है, जैसे कोई भी सिंगर है, लता मंगेशकर है, अरिजीत सिंह है, उनके जो सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और ये लम्हे तू कहीं मत जा, मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग है, लेकिन उसका रिमिक्सिंग करके उसकी बैंड भी बजाई जाती है। ठीक है, डिचिक डिचिक कर दिया जाता है, उसका जो मीनिंग है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो हमसे छीन ली जाती है रिमिक्सिंग के द्वारा। यहाँ पे ये बताया गया है तीसरे पॉइंट के अंदर, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर पॉइंट, रिमिक्सिंग इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट नीड्स हाई वॉल्यूम एंड इट इज डेंजरस फॉर आवर ईयर। ये तो बात सही है, मतलब कि रिमिक्स जो गाना होगा वो हमेशा हम क्या करते हैं, कानों में ईयरफोन डाले और फिर रिमिक्सिंग सॉन्ग लगा दिया, लेकिन वो हमारे ईयर्स को हमेशा डैमेज करता है। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूं। ठीक है, और ये सारी, और जैसे कि यू कैन ऑल्सो एड ए पॉइंट हियर दैट आवर गवर्नमेंट हैज बैंड ऑन डीजेज ड्यू टू रिमिक्सिंग इन द सॉन्ग्स। हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो डीजे होता है, जो आप समझते हैं जो डीजे वाले होते हैं, उनके ऊपर काफी सारा बैन भी लगा रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिमिक्स होता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम होती है, वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज का पॉइंट, टुडे इज टाइम ऑफ मॉडर्नाइजेशन मोस्ट ऑफ द यूथ बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूथ दे वांट हाई बेस एंड बीट सॉन्ग्स दैट हेल्प देम टू बिकम एनर्जेटिक। लेकिन आज का जो समय, देखिए समय समय के साथ, समय समय की बात है, समय समय के साथ सबको बदलना पड़ता है सबको। अब हम भी अगर वो बुड्ढों वाले सॉन्ग जो सुनेंगे तो हमारे अंदर जो एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, वो कहां से आएगी? आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जो नया यूथ है, आप में से भी जो स्टूडेंट है, आपको भी, मेरे को पता है रिमिक्सिंग म्यूजिक पसंद है, मेरे को खुद को रिमिक्सिंग म्यूजिक पसंद है। मैं वो जो पुराने गाने हैं वो कौन सुनता है? आप सुनते हो क्या? अगर सुनते हो तो कमेंट जरूर करना कि हाँ मैं सुनता हूं, लेकिन मैं तो नहीं सुनता यार। मेरे को तो रिमिक्स जो किए हुए गाने वही पसंद आते हैं। और आप भी जब डीजे के ऊपर डांस करने जाते हो तो कौन वो पुराने गाने सुनता है? कोई नहीं सुनता है। आप भी, मेरे को पता है, जो अच्छे गाने हैं, जो रिमिक्स किए हुए गाने हैं, वही सुनते हैं, उसी पे आपको डांस करना पसंद आता है। सो स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट आज हमारे इस टॉपिक के हुए। आगे इस टॉपिक के 5 पॉइंट और भी हैं। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन फेस टू के बैच के अंदर आते हैं तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर आपको हिंदी के अंदर कंटेंट भी मिलेगा, साथ ही में 500 एसआरटी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगी। आपको डेली 2 टॉपिक की क्लासेस मिलेंगी ग्रुप डिस्कशन के अंदर, जिसके अंदर खुद आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे। पीएफटी सेशंस होंगे वीकली टाइम पे, एक वीक के अंदर 2 पीएफटी सेशन होंगे। ठीक है, तो पीएफटी हो गया, एसआरटी हो गया, जीडी हो गया, और फिर फेज 2 के अंदर बचा ही क्या। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का जो टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आपको अगर ये पसंद आया तो प्लीज हमारे जो गिवन नंबर है उसके ऊपर मैसेज करना कि सर आई वांट टू जॉइन योर ग्रुप डिस्कशन बैच। बहुत ही नॉमिनल फीस, इतनी कम फीस की 1 महीने का रिचार्ज भी आपके फोन का ना होता होगा, मतलब हो जाता होगा, तो उसी फीस के अंदर आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आपका वेट रहेगा हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।